हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। तो वेलकम माय प्रेसियस कैंसर कर्क राशि। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल साई टेरोट 777। मैं टेरोट रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपके साथ में अक्टूबर महीने की रीडिंग लेकर के। तो अक्टूबर के महीने में क्या कुछ है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लव लाइफ में, और कैसी एनर्जी से क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए अक्टूबर के महीने में, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा, इसका मत कीजिएगा, क्योंकि हर कार्ड कोई ना कोई एनर्जी लेकर के आता है, कोई ना कोई ब्लेसिंग लेकर के आता है। तो प्लीज़ अपनी एनर्जीज़ को पूरी चेक कीजिएगा, ब्लेसिंग लीजिएगा और इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग को लेकर के। तो डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए कैसी रहेगी अक्टूबर की महीने की लव लाइफ, कैसी रहेगी लव लाइफ अक्टूबर के महीने में। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा कर्क राशि के लिए कैसी रहेगी उनकी लव लाइफ। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। तो फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम में कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लव लाइफ में बहुत बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। आप स्टेप टू स्टेप कदम बढ़ रहे हो, एक एक कदम जो है ना फूक फूक के रख रहे हो, क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत जल्दी आपकी दोनों की लड़ाइयाँ हो जाती हैं, बहुत जल्दी आप दोनों के बीच में आर्गूमेंट्स हो जाते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपका पर्सनल बहुत ही रूड बिहेवियर करता है, बहुत प्रैक्टिकल होकर के बात करता है, छोटी छोटी बातों में पैसे को जोड़ने लगता है, पैसों की बातें करने लगता है। और कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि उसकी ज़बान भी थोड़ी सी कड़वी है। ठीक है, ज़बान भी थोड़ी सी कड़वी है, और हालांकि वो हाथ नहीं उठाते हैं, फिजिकल अब्यूज़ नहीं करते हैं, पर यहाँ पे वर्ड की अब्यूजिंग मुझे नज़र आ रही है। और इसकी वजह से हो सकता है कि आप उनसे अलग हो गए हो, ठीक है, उनसे सेपरेशन में चल रहे हो, या उनसे बहुत जल्दी आपकी लड़ाई हो जाती है, नोक झोंक हो जाते हैं। आप जब भी अपने पर्सन से बात करते हो या घर का कोई काम करते हो जो आपको पता हो कि आपके पर्सन का है ये वर्क, तो बहुत ही डर डर के, बहुत ही फूक फूक के कदम रख करके एक एक कदम आगे बढ़ते हो, बात भी बहुत शब्दों का बहुत ध्यान से करते हो, फिर भी कोई ना कोई गलती हो जाती है और ये पर्सन बहुत जल्दी आग बबूला होकर के खड़ा हो जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसी गलती तुमसे कैसे हो सकती है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी है कर्क राशि कि आपके पर्सन बहुत जल्दी यहाँ पे हार्शनेस की एनर्जी में आ जाते हैं, बहुत जल्दी आग बबूला हो जाते हैं, बहुत जल्दी टेम्पर उनका लूज हो जाता है, और जल्दी ये अपनी गलती भी नहीं मानते। ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपनी गलती अगर ये वर्ड्स अब्यूजिंग भी करते हैं ना, तो इसके बाद में भी अपनी बात को गलत तो अपनी बात मानते ही नहीं है। इनको लगता है कि ये राइट है और आप रॉन्ग हो। ठीक है, मुझे ऐसा भी लगता है कि ये अगर आपके बच्चे भी हैं ना, तो भी इनकी केयर और अटेंशन आप चाहते हो जितना, वो उतना केयर अटेंशन इनकी तरफ से पैम्परिंग वाली एनर्जी मुझे नहीं मिल रही है। ठीक है, तो और देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जी से। आई डोंट नो ये किसके लिए एनर्जीज आई है, लेकिन यस, कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन को जो पैम्परिंग चाहते हो, वो पैम्परिंग आपको अपने पर्सन से नहीं मिलते दिख रही है। 9 ऑफ वैंड्स और यहाँ पे है पैज ऑफ सोर्ड। ओके, राइट नाउ मुझे दिखाई दे रहा है और 4 ऑफ कप्स। अब आप इनकी बातों को ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है, आप इनकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हो। अब आप अपने काम में ध्यान देते हो, अपने ऊपर फोकस करते हो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अपने ऊपर फोकस है, अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर फोकस है, अपने सेल्फ लव के ऊपर फोकस है। अब आप इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो कि क्या इनके चल रहा है माइंड में, ये क्या सोचते हैं, क्या करते हैं आपके लिए। अब ये आप नहीं सोचते हो, आप पूरी तरीके से अपनी इमेज के ऊपर ध्यान देते हो, अपनी रिस्पेक्ट के ऊपर ध्यान देने लगे हो। और अब इस रिस्पेक्ट देने के चक्कर में हो सकता है कि आपका पर्सन समझ नहीं रहा हो, आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर कुछ करना नहीं चाहते हो, इसकी वजह से भी दूरियां आप दोनों के बीच में आई हो। ठीक है, अब क्या है ना, जब आप इनको इग्नोर कर रहे हो, आप इनसे डर नहीं रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी इनकी लाइफ में दिख रही है। 9 ऑफ वैंड्स। अब ये बैठे हैं, सोच रहे हैं, अपनी गलती को समझ रहे हैं, एंजाइटी में है, फियर में भी है कि ये बाउंड्री बन गई हम दोनों के बीच में, आप इतना अलग कैसे हो गए, आप इतना दूर कैसे चले गए। इनको
समझ ही नहीं आ रहा है कि आप एकदम से बोल्ड एनर्जी में कैसे आ गए। आपने ऐसे कैसे तलवार उठा ली इनके खिलाफ, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपने तलवार उठा ली। अगर सही नहीं आएंगे, अगर ये मेरे बच्चों के साथ गलत बिहेव करेंगे या मेरी फैमिली के साथ गलत बिहेव करेंगे या मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खेलेंगे, तो मैं अब बर्दाश्त नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। इस टाइप की एनर्जी आ गई और इस वजह से कहीं ना कहीं एक डर के साए में आ गए हैं। राइट नाउ ये एक डर के साए में आ गए हैं कि ये पर्सन तो इसने तो अपनी लाइफ को एकदम से चेंज कर दिया। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि या तो आप कोई बहुत बड़ी कोई स्किल को सीख रहे हो जिससे अपनी आने वाले जीवन को बदल रहे हो। ठीक है कर्क राशि, अक्टूबर के महीने में कोई ना कोई आपको लर्निंग करनी है, लर्निंग स्किल सीखनी है जिससे आपका जीवन बहुत यहाँ पे सुधरते हुए दिख रहा है। ठीक है, अगर अभी तक नहीं फैसला लिया है, सिर्फ मन में चल रहा है कि कुछ सीखूंगी या सीखूंगा, तो सीखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये आपको आपकी लाइफ के पर्पस तक ले जाएगा और ये आपकी ज़िंदगी को भी सुधारेगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, जहाँ पैसों के लिए एक पैसे के लिए मोहताज हो रहे हो, वहाँ पैसा आपका बरकत की ओर जाएगा। ठीक है, कर्क राशि के लिए और क्या है एनर्जीज, कर्क राशि के लिए और क्या है एनर्जीज। द एम्प्रेस, देखिए मैंने कहा था ना बरकत की ओर आप जा रहे हो, आपकी खुशियों की चाबी आपको मिलेगी। अननोन की एनर्जी आ रही है, बहुत सारे सवालों के जवाब आपके लाइफ में मिस्टीरियस हैं, जो सवालों के जवाब वो आपको एक्सप्लोर करने, अपनी लाइफ पर्पस को एक्सप्लोर करना है। देखिए द फूल, एक नई जर्नी की तरफ आप स्टार्ट करने की सोच रहे हो। डेफिनेटली आपको जाना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए। जीवन में कभी कभी रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अपनी लाइफ में रिस्क लेते हैं तब भी हमें अपनी लाइफ की पोटेंशियल पता चलती है कि हमारे अंदर क्या टैलेंट्स है, हमारे अंदर क्या स्किल्स है। हम ये डिजर्व नहीं करते, हम ये डिजर्व करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पे एनर्जीज आ रही हैं कि भाई आप जो स्किल सीखोगे या जो करोगे उससे अपनी लाइफ पर्पस को इसको एक्सप्लोर करोगे। दूसरा, अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अपनी रिस्पेक्ट, देखिए यहाँ पे जहाँ डिसरिस्पेक्ट थी और यहाँ पे ये रिस्पेक्ट है। इम्प्रेस की कौन नहीं रिस्पेक्ट करता, तो आप रिस्पेक्ट की ओर भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। अपनी खुशी की, अपनी लाइफ अपनी हाथों में लेते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, अपनी लाइफ अपने हाथों में दिखाई दे रहे हो, किसी को अपनी डोर नहीं हाथों में दोगे। ठीक है, चलिए अक्टूबर के महीने में और क्या लव एनर्जीज हैं आपके लिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, क्या है लव एनर्जीज। एक मैसेज मुझे और भी मिल रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे ही दबते रहे हो तो बहुत जल्दी वो दिन नहीं दूर है। अगर आपने पर्सन को नहीं सबक सिखाया तो ये पर्सन किसी और पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो जाएगा और आपको पैर के अंगूठे के बराबर रखेगा। ठीक है, तो ये भी किसी के लिए गाइडेंस है कि अभी सुधर जाओ, अभी अपने लिए स्टैंड ले लो, नहीं तो ये पर्सन आपका थर्ड पार्टी के साथ चला जाएगा और आप देखते रह जाओगे। ठीक है, बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है। 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल, फिर से कहूँगी थर्ड पार्टी की एनर्जी बन रही है। कोई जो है आप दोनों के बीच में आने की ट्राई कर रहा है, कोई कोशिश कर रहा है और ये पर्सन आपको और उसके बीच में जगलिंग कर रहे हैं कि मुझे इसकी तरफ जाना चाहिए या इसी पर्सन की तरफ जाना चाहिए। भले ही अभी वो उस थर्ड पार्टी की ओर इतना आकर्षित नहीं है, अट्रैक्टेड नहीं है, लेकिन उसकी तरफ ये देख रहे हैं, गौर कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन के रूप में अभी आपको ट्रीट कर रहे हैं और इसके लिए आपको बोल्ड एनर्जी में आना है, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आना है। अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है, इतना बोल्ड बना लेना है कि कोई भी पर्सन आपको दबा ना सके। ठीक है, यहाँ फिर से मैं कहूँगी अपनी बोल्डनेस पे क्लेम करना है और अक्टूबर के महीने में ये बोल्डनेस दिखाई दे रही है, जहाँ आप अपने पर्सन को दिखाओगे कि यस मैं भी हूँ कुछ, मैं तुम्हारे बिना भी मेरी एक पहचान है। तो आप अपनी पहचान बनाते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो और इसकी वजह से भी आपके पर्सन बहुत यहाँ पे डाउट में आ रहे हैं कि ये पर्सन तो एकदम चेंज हो रहा है। ठीक है, ये डाउट में भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैंने इसकी तरफ ध्यान ना देकर थर्ड पार्टी की तरफ ध्यान दिया और ये मेरा पर्सन तब तक इतना चेंज हो गया, इसमें इतने गजब के ट्रांसफॉर्मेशन हो गए। तो ये पर्सन आपकी तरफ अब देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये आपकी तरफ देखेंगे कि मुझे इसकी तरफ ही मुड़ना है, इसकी तरफ ही आगे बढ़ना है। कुछ और एनर्जीज देख लेते हैं। 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अब देखिए यहाँ पे 2 क्वीन आ गई, एक इम्प्रेस आ गई, यहाँ पे भी क्वीन है।
3 क्वींस और 1 एम्प्रेस, समझ लीजिए आपके लिए आई हुई हैं। बॉटम में चैरिट का कार्ड, जीत आपकी दिखाई दे रही है, जीत आपकी दिखाई दे रही। भाई आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हो, और ये पर्सन जो अभी तक आपको ऑप्शन के रूप में देख रहे थे, अब ये आपका वेट करेंगे कि यही ये पर्सन मुझे कहीं छोड़ के ना चला जाए। तो यहाँ पे एंजाइटी फियर की एनर्जी इनकी और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये एकदम हतप्रभ हो रहे हैं कि ये पर्सन तो अलग ही बदल गया। इसने जो मैं इसके साथ तो कहता था कि ना, ये मैं शुरू में ही कहा था ये बहुत ज़्यादा रूडनेस का बिहेव करते होंगे, या फिर बहुत ज़्यादा हार्शनेस रहते होंगे, इनकी ज़बान बहुत कड़वी होगी। तो कहीं ना कहीं अब आप टिट फॉर टैट की एनर्जी में आ गए हो। अब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, और जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, उनसे ज़्यादा आप मजबूत हो, तो कहीं ना कहीं आप उनसे नीचे दब नहीं रहे हो। ठीक है, आप अपनी स्किल्स के द्वारा वो पैसा क्रिएट कर रहे हो, वो इनकम क्रिएट कर रहे हो जो बैठे बैठे पूरी फैमिली खाएगी। ठीक है, अब आपके बच्चे या आपकी फैमिली उस पर्सन के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगी, बल्कि आप खुद इनका सबका प्रोटेक्शन लेकर के चल रहे हो, आप खुद इनकी जिम्मेदारी लेकर चल रहे हो, और कहीं ना कहीं ये भी आपसे उस पैसे की दरकार कर रहे हैं, मोहताज बन रहे हैं आपके लिए। ठीक है, ये भी मोहताज बन रहे हैं आपके। चलिए और देखिए लास्ट आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं कर्क राशि के लिए, और क्या लास्ट में एनर्जीज आ रही हैं क्या है, और इस फाइनल एनर्जीज के बाद में हम इस रीडिंग को क्लोज करेंगे। आपकी फाइनल मैसेजेस क्या हैं, फाइनल मैसेजेस क्या है कर्क राशि के लिए, कर्क राशि के लिए क्या है फाइनल मैसेज क्या है, फाइनल मैसेज क्या है कर्क राशि के लिए। एस ऑफ कप एंड द स्टार, बॉटम में कार्ड है द हर्मिट का कार्ड। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि भले ही अभी आपको अकेलापन लग रहा है, ठीक है, अकेलापन लग रहा है, लेकिन आप सेल्फ ग्रोथ के ऊपर बढ़ रहे हो, सेल्फ लव की ओर बढ़ रहे हो, सेल्फ रिस्पेक्ट की ओर बढ़ रहे हो। और जब ये एनर्जी आपकी लाइफ में आ जाती है तो फिर आप ये डरते नहीं हो टावर मूवमेंट से। ठीक है, ये डरते नहीं हो, आपको पता है कि लाइफ में करना क्या है, मुझे कहाँ आगे बढ़ना, अपनी तरफ, अपनी लाइफ में क्या करना है, आपको क्लियरिटी रहती है। तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि इस वजह से आप अपनी लाइफ में जो भी सपने देख रखे हैं, जो भी होप्स आपने रखे हैं, जो भी डिजायर्स रखी है, वो यहाँ पे पूरी हो रही हैं। आप अपनी लव लाइफ को भी बैलेंस कर रहे हो, और आपका पर्सन जो बहुत ही रूड रहता था, बहुत एंगर में रहता था, वो बहुत ही पीस माइंड में आते हुए अक्टूबर के महीने में दिखाई दे रहा है, बहुत पीस माइंडेड बन रहा है। अब इसको समझ में आ रहा है कि सुकून रखना है तो कलेश नहीं करना है, तो कलेशी से वो सुधर रहे हैं, कलेशी होने से वो सुधर रहे हैं, और इनके अंदर जो एक छिपा हुआ जो प्यार था वो बाहर निकल रहा है। ठीक है, और अब ये हार्शनेस से ऊपर निकल रहे हैं, अब ये खुद भी आपके साथ जुड़ रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं, और जो आपने सीखा है या जो बिज़नेस आप करने वाले हो, अक्टूबर के महीने में स्टार्ट करने वाले जो सीख रहे हो, उसमें आपका पूरा ये साथ देंगे, आपके साथ आगे बढ़ेंगे, पूरी हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको एक यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे पीस मेकर बन रहे हैं। ठीक है, ये पीस मेकर बन रहे हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे देखोगे ड्रैगन बटरफ्लाई भी है, तो कहीं ना कहीं इनके बिहेवियर में बहुत चेंजेज आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को लौटाए तो इसको भूला नहीं कहते हैं। तो अगर ये सुधर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे फॉरगिव करने की भी एनर्जी कि इनको फॉरगिव कीजिए और इनको सेकंड चांस दीजिए। ठीक है, तो यस, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय।